नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में 1932 के खतियान को लेकर फिर गरमाई सियासत, पक्ष और विपक्ष में तकरार। मतलब कि स्थानीयता का मुद्दा राज्य में एक बार फिर गरमाया है। 1932 के खतियान को लेकर सियासत में घमासान मचा है। राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 के खतियान के आधार पर झारखंडी पहचान से संबंधित बिल को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने इसे कुछ प्रावधान को लेकर सवाल उठाए हैं। इधर राज्यपाल द्वारा बिल वापस किए जाने के बाद सत्ता पक्ष ने हमला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर झामुमो ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए और भाजपा पर निशाना साधा है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि भाजपा को आदिवासी मूलवासी से कुछ लेना देना नहीं है, इनको संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहती है। इधर विपक्षी के भाजपा नेता सत्ता पक्ष पर भ्रम फैलाने और गलत तरीके से नीति लाने की बात कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा यहाँ के लोगों को अधिकार देने की है ही नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इस सरकार को आदिवासी मूलवासी की चिंता नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है, केवल नीतियों को उलझाने का काम किया जा रहा है। खतियान आधारित स्थानीयता बिल फिर राज्यपाल को भेजेगी हेमंत सोरेन सरकार, बोले जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य। दरअसल आपको बता दें कि खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक फिर से राज्यपाल को भेजा जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को यह बात राजधानी रांची में कही। राज्यपाल रमेश बैस द्वारा 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक को सरकार को लौटा जाने के फैसले पर उन्होंने एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा के इशारे पर हुआ है। श्री भट्टाचार्य ने बीजेपी को बाहरी जनता पार्टी करार दिया है। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि यह बाहरी लोगों की साजिश है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि खतियान आधारित स्थानीयता बिल फिर से राज्यपाल के पास भेजेंगे। एक अच्छी खबर की बिजली कंपनी में भी लागू हुई पुरानी पेंशन योजना, इस स्थिति से मिलेगा लाभ। मतलब कि झारखंड में ऊर्जा विकास निगम और इसकी अनुषंगी कंपनियों जेबीबीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूएनएल के कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। यह आदेश के अनुसार राज्य सरकार की ओर से 5 सितंबर को जारी आदेश की तिथि प्रभावी होगा। ऊर्जा विकास निगम की ओर से आदेश के अनुसार 1 दिसंबर 2004 या इसके बाद के नियुक्ति कर्मी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। योजना के लिए एक एसओपी जारी किया जाएगा। एसओपी के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी गठन के लिए ऊर्जा विकास निगम के एसएमडी अधिकृत किए गए हैं। दूसरी ओर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के फैसले का झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन ने स्वागत किया है। यूनियन के अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि लंबी लड़ाई एवं वर्षों इंतजार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने वादों को पूरा करते हुए तमाम झारखंड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का तोहफा दिया था। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उनकी अनुषंगी कंपनी में भी पुरानी पेंशन का आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड के सरकारी समारोह में जोहार से होगा अतिथियों का अभिवादन, पुष्प गुच्छ का इस्तेमाल भी होगा बंद। मतलब कि राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम अब जोहार से शुरू होंगे। सरकार द्वारा आयोजित सभी सरकारी समारोह में अब अतिथियों का अभिवादन जोहार से किया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने निर्देश जारी किया है। ज्ञात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न कार्यक्रमों में जोहार शब्द का इस्तेमाल पर बल देते हुए अधिकारियों को निर्देशित करते आए हैं। प्रधान सचिव के निर्देश में कहा गया है कि झारखंड की पहचान एक जनजातीय बहुल राज्य के रूप में है। यहाँ जोहार बोलकर अभिवादन करने की परंपरा है। ऐसे निर्णय लिया गया है कि सरकारी कार्यक्रमों में अभिवादन के लिए जोहार का इस्तेमाल हो। यह भी निर्णय लिया गया है कि राजकीय कार्यक्रमों व समारोह में अतिथियों के स्वागत के लिए पुष्प गुच्छ या एक पुष्प का उपयोग नहीं किया जाएगा। पौधा, पुस्तक, शॉल, मेमेंटो आदि देकर स्वागत किया जा सकता है। इस संबंध में पूर्व के आदेश में संशोधन किया गया है। झारखंड में हुआ दिल्ली जैसा हाल, सीएम को नहीं सुझाते राज्यपाल, इन मुद्दों पर मतभेद। बता कि झारखंड की सियासत में भी अब दिल्ली जैसा हाल हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस के बीच का टकराव थमता नहीं दिख रहा है। चुनाव आयोग के लिफाफे से होकर उत्पाद विधेयक लौटाने तक और अब स्थानीयता विधेयक की वापसी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद राजभवन और सीएम आवास तक ही सीमित नहीं रह रहे हैं, बल्कि सार्वजनिक बयानबाजी में भी हाजिर होने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि राज्यपाल जहां संविधान और कानून प्रधानों का हवाला देकर अपने फैसलों का समर्थन करते हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि राज्यपाल सारे फैसले केंद्र सरकार और बीजेपी के निर्देश पर लेते हैं। हाल कुछ ऐसा ही है जैसा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम केजरीवाल के बीच है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला में सोमवार को खतियानी जोहार यात्रा के दौरान दिल्ली का उदाहरण भी दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, बीजेपी झारखंड को अंडमान निकोबार, दिल्ली या जम्मू कश्मीर समझने की भूल न करे। उन्होंने कहा कि यह झारखंड है। जेबीबीएनएल ने राजस्व नुकसान की भरपाई का निकाला उपाय, बिजली बिल नहीं मिल रहा तो इन नंबरों पर करें शिकायत, तुरंत मिलेगा समाधान। किस्तों में बिल जमा करने का भी ऑफर है। बता दें कि झारखंड बिजली वितरण निगम राजस्व वसूली और अपनी आय बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय कर रही है। बकाया बिजली बिल का भुगतान के लिए ऑफर दे रही है तो कई बार दंडात्मक कार्रवाई भी कर रही है। अब जेबीबीएनएल ने कंज्यूमर्स की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स इसलिए जारी किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिलने में हो रही परेशानी का समाधान मिल सके। उपभोक्ता अपनी बिजली बिल संबंधी
संबंधित शिकायत 94 31 70 89 71 94 31 13 55 35 94 31 13 55 03 94 31 13 55 15 पर कर सकते हैं। इन नंबरों पर शिकायत मिलते ही सेंटर एग्जीक्यूटिव समस्या को संबंधित अधिकारी को बताते हैं। हर समस्या और डिवीजन के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभार दिया गया है। वे उपभोक्ता की समस्या को देखेंगे। साथ ही कहा गया है कि दिन भर की मिली शिकायत की हर शाम समीक्षा भी करेंगे। सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर से हवाई यात्रा शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने कोलकाता के लिए पहली उड़ान को किया रवाना। 13 साल बाद हुई यात्रा शुरू। मतलब कि 13 साल बाद जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान शुरू हुई। यह उड़ान कोलकाता के लिए थी, जिसे सीएम हेमंत सोरेन ने रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह वर्चुअली मौजूद थे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, टाटा स्टील के पदाधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हवाई यात्रा के क्षेत्र में जमशेदपुर से एक नई पहल की जा रही है। इंडिया वन एयर कंपनी की 9 सीटर प्लेन ने उड़ान भरी। इस उड़ान की पहली टिकट जमशेदपुर के फायदा ने खरीदी है। आज से शुरू हुआ उड़ान को लेकर सिविल एविएशन की अनुमति दी गई है। कोलकाता के लिए 14 फरवरी और भुवनेश्वर के लिए 25 मार्च तक की अनुमति दी गई है। कोलकाता का किराया 1999 रुपए और भुवनेश्वर का किराया 2999 रुपए रखा गया है। यात्रियों के रिस्पॉन्स को देखते हुए डीजीसीए आगे उड़ान जारी करने की अनुमति दे सकता है। जमशेदपुर में रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन कर बोले सीएम हेमंत सोरेन, 1932 खतियान हर हाल में होगा लागू। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि हर हाल में 1932 खतियान लागू करेंगे। जुगसलाई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 1932 खतियान लागू नहीं कर पाएंगे तो यहाँ के लोगों की पहचान कैसे होगी। यहाँ के लोगों की पहचान को बचाना है तो 1932 खतियान लागू करना ही होगा। जुगसलाई रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बातें कही। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यपाल की क्या शंकाएं है, उन सारी शंकाओं को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और इसको लागू करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां जुगसलाई रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके बाद वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। झारखंड विधानसभा से पारित 8 विधेयक केंद्र ने राजभवन को लौटाए, मांगा स्पष्टीकरण। बता दें कि झारखंड के राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे गए 8 विधेयकों को केंद्र ने राजभवन को लौटा दिया है। केंद्र ने इन विधेयकों से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय की टिप्पणियों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, ताकि राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रक्रिया पूरी हो सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव बीके पटनायक ने इस संबंध में गवर्नर के प्रधान सचिव को विधेयकों के साथ एक पत्र भेजा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर मदन कुलकर्णी ने इस पत्र को मुख्य सचिव को भेजते हुए वांछित टिप्पणियों उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। बता दें कि गृह मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि उक्त विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया था। उक्त विधेयकों के संबंध में मांगे गए केंद्रीय मंत्रालय की टिप्पणियों पर राज्य सरकार की अपेक्षित टिप्पणियां मांगी गई थी, लेकिन कई रिमाइंडर देने के बावजूद जवाब नहीं मिला। इसके चलते विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। फेंका फेंकी की रणनीति बंद हो, बोले बाबूलाल, राज्य सरकार को नीति बनाने का पूरा अधिकार। बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वह स्थानीयता संबंधित विधेयक के संबंध में राज्यपाल की आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। मरांडी ने कहा कि यह मामला झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के हित से जुड़ा है, इसलिए इसमें बार बार रणनीति नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार झारखंड के बच्चों के हित में झारखंड की धरती पर ही विधि सम्मत निर्णय ले। राज्य सरकार को फेंका फेंकी की रणनीति बंद कर अपने संविधान सम्मत अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए। राज्य सरकार को नीति बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों को बचाने के लिए उनके मुकदमों से बहस के लिए वकीलों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च कर रही है, और यह मामला तो राज्य के हित से जुड़ा है। इसलिए इस मामले में देश के नामी कानूनविदों वकीलों को महंगी फीस देकर सलाह लेने से राज्य सरकार को परहेज नहीं करना चाहिए। झारखंड में 1100 निजी कंपनियों का हुआ निबंधन, 5000 से ज्यादा को श्रम विभाग ने भेजा नोटिस। बता दें कि निजी कंपनियों में 40,000 से कम वेतन वाले पद पर 75% स्थानीय लोगों को बहाल कराने का प्रावधान लागू करने को लेकर श्रम विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद निजी कंपनियों को इस नए प्रावधान का पालन करना है। इसके तहत 10 मानव संसाधन से ज्यादा की निबंधित कंपनियों को श्रम विभाग में निबंधन कराना है। इसके लिए विभाग को पोर्टल बनाना है, जो अब तक नहीं बना है। इसी बीच 1100 कंपनियों ने मैनुअल निबंधन करा लिया है। वहीं अब तक निबंधन नहीं करने वाली 5046 कंपनियों को विभाग ने नोटिस भेजा है। इधर सोमवार को इस मामले को देख रही विधानसभा की विशेष कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के संयोजक नीलिन सोरेन और सदस्य प्रदीप यादव ने विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। श्रम विभाग के सचिव राजेश शर्मा व अन्य अधिकारियों ने कमेटी को अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी। ईडी ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल से मांगा आय व्यय का ब्यौरा। सेना की जमीन खरीद से जुड़ा है मामला। बता दें कि सेना की जमीन की खरीद मामले में ईडी ने रांची के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल से उनकी आय व्यय का ब्यौरा मांगा है। कितनी कमाई की, खर्च व निवेश कहाँ किए, उनके साथ कितने लोगों ने निवेश किए, इसका पूरा ब्यौरा ईडी ने मांगा है। ईडी ने सिमरटोली में सेना की जमीन खरीद के मामले में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की थी। ईडी ने उनके विभिन्न बैंक खातों के बारे में भी जानकारी मांगी है। ईडी ने 17 जनवरी को सिमरटोली में जमीन की खरीद मामले में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की थी। इससे पूर्व भी ईडी ने सेना की जमीन खरीद
इत्यादि मामले में ECIR दर्ज कर उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी इससे पहले भी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ कर चुकी है। गौरतलब है कि ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में व्यापक पैमाने पर सेना की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री की गई। यही नहीं, पिछले दिनों सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 3.62 लाख एकड़ सरकारी जमीन की अवैध ढंग से जमाबंदी की गई है। इन सभी मामलों में भी जांच जारी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।